दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी गया से। श्री प्रशांत किशोर जी ने लगातार 2 साल तक पदयात्रा की है। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पैदल चले हैं। पाँव में अक्सर उनके छाले पड़ जाते थे और वो छालों की परवाह ना करते हुए भी अपना सफर मुसलसल जारी रखते थे। उनका सिर्फ एक ही मिशन था, बिहार की सोई हुई जनता को नींद से जगाना, उसे बताना कि तुम्हारा वोट बहुत कीमती है, उसे जात पात धर्म के नाम पर बर्बाद मत करो। वोट जिसे देना है दो, मगर अपने बच्चों का चेहरा देख कर दो। अपने प्रदेश की तरक्की के लिए वोट करो और अपने बेहतर भविष्य की चिंता करो। परिणाम ये निकला कि श्री प्रशांत किशोर जी की बात जनता को खूब समझ में आने लगी और जो पदयात्रा चंद लोगों के साथ शुरू की गई थी, वो एक बड़ा काफिला, बड़ा हुजूम बन गया। लोग आगे बढ़कर श्री प्रशांत किशोर जी का हाथ थामने लगे, उनके कांधे से कांधा मिलाने लगे और जनता के सुझाव के बाद ही जनसुराज अभियान ने 2 अक्टूबर को पार्टी का स्वरूप ले लिया। अब इधर हुआ ये कि श्री प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा के असर का आभास जब दूसरी पार्टियों को हुआ तो उनकी रातों की नींद उड़ने लगी। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने पदयात्रा करने के लिए कमर कसी, मगर भाई राजकुमारों को तो जमीन पर पांव धरने की आदत नहीं है, पैदल चलने की आदत नहीं है। 2-4 कदम चला दिया जाए तो पांव लड़खड़ाने लगेंगे। सो उन्होंने एसी गाड़ी में बैठकर यात्रा करने की ठानी, मगर गाड़ी में बैठकर सिर्फ हफ्ता दिन की ही यात्रा की थी कि उनका सांस फूलने लगा, शरीर जो है दर्द से टूटने लगा, जोड़ जोड़ में दर्द होने लगा। भागे दुबई कि जरा रिलैक्स हुआ जाए, हाथ पांव को आराम मिले, तो फिर आगे की यात्रा का प्लान किया जाएगा। तेजस्वी यादव की इस 4 पहिया यात्रा का मकसद मुस्लिम वोटों को लुभाना है। वो फिर से मुसलमानों के दिलों में भाजपा का डर बैठाना चाहते हैं। जब कोई पार्टी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से डराकर वोट हासिल करने की कोशिश करती है तो याद रखिए कि यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक होता है। आरजेडी ने आज तक सिवाय मुसलमानों के डराने के और कोई दूसरा काम नहीं किया, मुसलमानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया, मगर मुसलमान अब लालटेन में तेल भरकर जलना नहीं चाहते हैं। उन्हें भी अपने घर में रोशनी चाहिए। ये बात आरजेडी की समझ में आ जानी चाहिए कि अब मुसलमान उनका राजनीतिक बंधुआ मजदूर कतई नहीं बनेगा। दोस्तों 2 साल तक मुसलसल पैदल चलना, धूप, बारिश और कड़ाके की ठंड झेलना कोई आम और मामूली बात नहीं है। इसके लिए दृढ़ निश्चय का होना और इरादे का पक्का पुख्ता होना बहुत जरूरी है। जनसुराज के बढ़ते असर को देखकर बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा बौखलाहट है। क्योंकि ये बहुत घाघ पार्टी है, इसलिए ये पता लगाना आसान नहीं है कि इनके पेट में क्या है, इनके अंदर चल क्या रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की तरह घबराकर यहाँ कोई लेटर निकाल कर ये अपील नहीं करेगा कि भाई भागो मत, तनिक रुको रुको, मगर अब उनके अंदर की बेचैनी की था मिलने लगी है और इसी बेचैनी और घबराहट का नतीजा है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐलान किया है कि वो 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलेंगे। भागलपुर से ये यात्रा शुरू होगी, उसके बाद कटिहार होते हुए किशनगंज में यात्रा का प्रथम चरण पूरा होगा। इस यात्रा का मकसद ये बताया जा रहा है कि इससे हिंदुओं के स्वाभिमान को बढ़ावा मिलेगा, मगर सवाल ये है कि कहीं इस यात्रा का मकसद सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना तो नहीं है? कहीं गिरिराज सिंह बिहार के माहौल को खराब करना तो नहीं चाहते हैं? साफ जाहिर है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ये यात्रा करने से माहौल खराब होने का पूरा अंदेशा है। कहीं ये यात्रा या आडवाणी की यात्रा के पैटर्न पर तो नहीं है? कहीं भाजपा अपने आजमाए हुए फार्मूले को दोबारा आजमाना तो नहीं चाहती है?
जहां जनसुराज जात पात हिंदू मुस्लिम से उठकर मुद्दे की बात कर रहा है और बिहार में सद्भावना जगाने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त इस किस्म की यात्रा की जितनी निंदा की जाए कम है। ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण का एक एजेंडा मात्र है। बिहार जैसे राज्य में जहां मुख्तलिफ समुदाय और जातियां रहती हैं, ऐसे विभाजनकारी कदम सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। अब अगर जेडीयू की बात की जाए तो उनकी क्या सोच है ये समझ ही में नहीं आता है। हाल ही में जेडीयू ने भाजपा के कई फैसलों का विरोध किया, मगर उसके बावजूद गठबंधन आज तक बना हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या जेडीयू के नेता सिर्फ दिखावे के लिए विरोध करते हैं? बात यह है कि अगर जेडीयू अगर सचमुच में भाजपा की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ होता तो वो कभी बीजेपी को समर्थन नहीं देता। ये एक तरफा राजनीति बिहार को और पीछे की तरफ धकेल देगी। इससे बिहार का कोई भला नहीं होगा, कोई तरक्की नहीं होने वाली है। श्री प्रशांत किशोर जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि बिहार को विभाजनकारी राजनीति की नहीं बल्कि विकास की राजनीति की जरूरत है। जनसुराज का केवल एक ही उद्देश्य है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाए जिससे बिहार का हित हो और जो बिहार के हर नागरिक का जिससे फायदा हो। मेरे भाइयों, आज बिहार को तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाले नेताओं की जरूरत है। आइए हम अहद करें कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, नफरत को जड़ से उखाड़ फेंकना है और बिहार को तरक्की की राह पर ले जाना है। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।